ये काला आदमी जिसे सभी बैंकों ने अभी अभी रिजेक्ट कर दिया था, अचानक एक आइडिया आया। अगर वो इस ऑफिस बिल्डिंग को खरीद ले जिसमें 7 बैंक थे तो बैंक उसके टेनेंट बन जाएंगे। इस तरह वे उसकी लोन एप्लीकेशन को स्किन कलर की वजह से रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसने रियल एस्टेट से शुरू करने का फैसला किया। शहर में बिक्री के लिए प्रॉपर्टीज ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे एक अपार्टमेंट मिला जो ज्यादातर सफेद लोगों के इलाके में था, ठीक काले इलाके के बगल में। वो मालिक मार्क से नेगोशिएट करने गया। उम्मीद थी कम दाम में खरीद लेगा, लेकिन मार्क ने $35,000 की कीमत पर अड़ा रहा। चार्ली के पास सिर्फ $30,000 की सेविंग्स थी। जाने ही वाला था कि नजर कैलेंडर पर पड़ी। उसमें नोट था कि ऑफर करने वाला बैंक मैनेजर ही है। चार्ली को अचानक आइडिया सूझा। अगले दिन वो बैंक के बाहर खड़ा होकर मैनेजर का काम खत्म होने का इंतजार करने लगा। जल्दी से पास गया, बोला कि मालिक का दोस्त हूँ, रेकमेंड किया है, बिजनेस डील चल रही है, $5,000 का लोन चाहिए। लेकिन मैनेजर ने फिर रिजेक्ट कर दिया। घर लौटकर चार्ली ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक जरूरी फोन आया। मार्क का था। पूछा कि मेरा नाम इस्तेमाल करके लोन क्यों अप्लाई किया। चार्ली ने सॉरी कहा, लेकिन मार्क ने ब्लेम नहीं किया, बल्कि उसकी हिम्मत की तारीफ की और अपार्टमेंट बेचने को तैयार हो गया। लोन गारंटर भी बनने को राजी हुआ। चार्ली खुश हो गया। उसकी जिद काम आई। लोन से पहली प्रॉपर्टी खरीद ली। अगले दिन अपार्टमेंट एक काली औरत को सफलतापूर्वक रेंट पर दे दिया। जैसा चार्ली को उम्मीद थी, रेंटल की डिमांड हाई थी। मार्क को बाकी बैलेंस पे कर दिया और मार्क इतना इंप्रेस हुआ कि पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया। मार्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करेगा, चार्ली रेंटल्स बैक स्टेज से। इस तरह सफेद लोग नहीं जानेंगे कि ब्लैक आदमी के साथ बिजनेस हो रहा है। चार्ली तुरंत राजी हो गया। पार्टनरशिप स्मूथ चली और ढेर सारा पैसा कमाया। एक दिन खबर आई कि मार्क गुजर गया। उससे भी बुरा, कंपनी के शेयर्स उसकी विधवा को मिले। ये औरत बेहद रेसिस्ट थी। न सिर्फ चार्ली से रहने वाली विला छीन ली, बल्कि शेयर्स कम दाम में खरीदने की कोशिश की। चार्ली ने शेयर्स छोड़ने से इनकार किया। औरत ने कोर्ट ले जाने की धमकी दी। एक हमदर्द वकील ने बताया कि ब्लैक लोग कोर्ट में व्हाइट के खिलाफ लगभग कभी नहीं जीतते। ऊपर से चार्ली हमेशा बैक स्टेज रहा। कोई प्रूफ नहीं कि पार्टनर था। हार मानने को तैयार नहीं, चार्ली ने उसी बैंक मैनेजर को ढूंढने का फैसला किया। सिर्फ वही गवाही दे सकता था कि मालिक के साथ पार्टनरशिप थी। लेकिन मैनेजर अब विधवा का फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुका था और मिलने से इनकार कर दिया। हार नहीं मानी। चार्ली ने इधर उधर देखा तो पता चला बिल्डिंग में 7 बैंक हैं। स्किन कलर की वजह से कोई सर्व नहीं करेगा। चार्ली को एक बोल्ड प्लान सूझा।